दोस्तों नमस्कार, मैं अणिमा उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। भारत की चित्रकला शैलियाँ, इस श्रृंखला के 26वें एपिसोड में आज हम असम की पांडुलिपि चित्रकला शैली पर बात करेंगे। असम भारत का पूर्वोत्तर राज्य है जो पूर्वी हिमालय के दक्षिण में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी की घाटियों के किनारे स्थित है। असम अपने घने जंगलों, चाय बागानों, कामाख्या मंदिर और बहुत ही प्राचीन पांडुलिपि चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस शैली का पतन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुख्य रूप से 1826 ईस्वी में अहोम शासन के अंत और बर्मी आक्रमण के बाद शुरू हो गया था और बदलते समय के साथ इस चित्रकला शैली के संरक्षण में भारी कमी होने के कारण ये चित्रकला शैली विलुप्त होने की कगार पर जा पहुंची। आज की वीडियो में हम इसी पांडुलिपि चित्रकला शैली पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और इस वीडियो को अंत तक देखकर अपने मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बतला दूं कि असम राज्य के इस दृश्य कला चित्रण को, जिसे पांडुलिपि चित्रकला शैली कहते हैं, इसका एक लंबा इतिहास रहा है और इस बात का जिक्र, जिसमें इस चित्रकला के प्रारंभिक संदर्भों का वर्णन है, चीनी यात्री शुआनज़ैंग के यात्रा वृतांत में भी मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कामरूप के राजा भास्कर वर्मन की मित्रता कन्नौज के राजा हर्ष से थी। इसी मित्रता को मजबूती प्रदान करने के लिए राजा भास्कर वर्मन ने राजा हर्ष को कूची यानी रंग भरने वाला ब्रश और लौकी से बने सुंदर चित्रों से सुसज्जित नक्काशीदार बक्से भेंट किए थे। पांडुलिपि चित्रकला शैली की शुरुआत कब हुई ये कहना तो बहुत कठिन है, लेकिन 16वीं शताब्दी या उससे पूर्व में भी इस चित्रकला शैली को माजुली द्वीप में संरक्षण प्राप्त था। इसके साक्ष्य मिलते हैं। माजुली द्वीप में ही ये शैली खूब विकसित हुई और इसीलिए माना जाता है कि माजुली द्वीप के चित्रकार इस चित्रकला में सिद्धहस्त थे, यानी पारंगत थे। इन पांडुलिपि चित्रकारों को कहानीकार कहा जाता था। भक्तिकाल आंदोलन, जो लगभग 1498 से 1568 का काल माना जाता है, यही पांडुलिपि चित्रकला शैली का भी स्वर्णिम काल माना जाता है, जब ये चित्रकला शैली खूब फूली फली और विकसित होकर अंजाम तक पहुंची। इस शैली को वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के नव वैष्णववाद आंदोलन में भरपूर संरक्षण मिला और इस दौरान इसकी बहुत सारी पांडुलिपि प्रतियां असम के सत्रों यानी वैष्णव मठों में बनकर तैयार हुई, जिन्हें दूर दूर तक भेजकर विस्तार किया गया, जिससे इसकी और भी अनेकों धाराएं विकसित हुई, जिन्हें असम की पांडुलिपि चित्रकला शैली का प्रकार भी कहा जाता है। और इसके 4 प्रकार बताए गए हैं: सतरिया शैली, गढ़गांव शैली, दरंग शैली और ताई अहोम शैली। इसके अलावा इसमें आधुनिक शैली भी जुड़ गई है, जिसमें आधुनिक काल के चित्रकार अपनी चित्रकला के माध्यम से असम की सांस्कृतिक व सामाजिक संरचना को कैनवास पर उतारकर यहाँ की कला को दर्शाते हैं। इन सभी पांडुलिपि चित्रकला शैलियों पर बने चित्रों से
प्रेरणा लेकर मैंने भी इन्हें कैनवास पर उतारने की कोशिश की है। इन चित्रों को आप लोगों को दिखाते हुए मैं इन सभी प्रकारों पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं सतरिया पांडुलिपि चित्रकला शैली से। कहा जा सकता है कि सतरिया शैली प्रारंभिक पांडुलिपि शैली का सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त रूप है। ये मठों में यानी सत्रों में पोषित हुई और विकसित हुई चित्रकला शैली है, इसीलिए इसे सतरिया चित्रकला शैली भी कहा जाता है। इसका उदय संत शंकर देव के भक्ति आंदोलन के दौरान वैष्णव मठों यानी सत्रों में हुआ था, जिसका प्रभाव इस शैली पर साफ दिखलाई भी पड़ता है। इसमें जो चित्र बनाए जाते थे वे धार्मिक कथाओं पर आधारित होते थे। विशेषकर भागवत पुराण, रामायण आदि में वर्णित प्रसंगों पर आधारित चित्र इस शैली में बनाए जाते थे। इन चित्रों को सांची पात की छाल अर्थात अगर पेड़ की छाल पर, जिसका बॉटनिकल नाम एक्विलारिया अगलोचा है, पर घर की बनी प्राकृतिक जलरोधी स्याही से बनाया जाता था। चित्र बनाने के बाद इन्हें प्राकृतिक रंगों से ही भरा जाता था, जिसमें लाल, हरा, पीला, नीला, काला और सफेद रंग प्रमुखता से भरे जाते थे। इसी काल में सत्रों में ही सतरिया नृत्य भी विकसित हुआ था, जो विशेषकर कृष्ण की लीलाओं पर किया जाने वाला नृत्य था। सतरिया शैली में मानव आकृतियों को कोणीय मुद्रा में कुछ ऐसे बनाते थे जिससे उनके शरीर बहुत लचीले नजर आते थे। चित्रों में क्षितिजीय लेआउट बनाकर उन्हें तिपतिया मेहराब से घेर कर उभारा जाता था, जिससे वे सुंदर प्रतीत हों। सतरिया चित्रकला शैली माजुली के सत्रों में माजुली के ही चित्रकारों द्वारा विकसित हुई और ख्याति को प्राप्त हुई चित्रकला शैली है। इस चित्रकला शैली में माजुली के चित्रकार चित्र बनाते थे, इसीलिए वे इस शैली में पारंगत हो गए थे। उनके हाथों से बने चित्र अद्वितीय थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इस शैली में प्रयुक्त लाल रंग को हैंगूल और पीले रंग को हैताल कहते हैं। बाद में इन्हें भित्ति चित्र के रूप में भी बनाया जाने लगा था। अब बात करें गढ़गांव शैली की, जिसे राजघरिया या दरबारी शैली भी कहते हैं। ये शैली अहोम के राजाओं के दरबारों में विकसित हुई थी, इसीलिए इसे दरबारी शैली या राजघरिया शैली कहा जाता है। अहोम राजाओं ने अपने दरबारों में चित्रकारों को बुलाकर इस चित्रकला को विकसित किया था। उसके लिए उन्होंने चित्रकार नियुक्त किए थे। शुरू में सत्राओं अर्थात मठों के कलाकारों को निमंत्रित करके दरबार में नियुक्त किया गया था, परंतु बाद में भारत के अन्य भागों से भी चित्रकारों को आमंत्रित किया गया और उन्हें दरबार में नियुक्ति दी गई थी। इस दरबारी शैली की शुरुआत राजा रुद्र सिंह के दरबार में 1696 से 1714 ईस्वी के मध्य में हुई थी, जिसमें उन्होंने गीत गोविंद का चित्रण करवाया था। रुद्र सिंह के उत्तराधिकारी राजा शिव सिंह और उनकी पत्नियां प्रथमेश्वरी देवी और अंबिका देवी के अधीन इस शैली ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित की थी। इसे बेहतर बनाने के लिए राजा ने मुगल दरबार से भी चित्रकार आमंत्रित किए थे और उन्हें अपने दरबार में नियुक्ति दी थी, जिससे ये चित्रकला शैली धर्मनिरपेक्ष शैली के रूप में उभरी। इसमें बने चित्रों में लव कुशर युद्ध, शंख चूड़ा वध,
हस्ती विद्यार्णव आदि प्रमुख हैं। दरांग शैली ये 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध एवं मध्य काल के शांति काल के दौर में विकसित हुई पांडुलिपि चित्रकला शैली है। माना जाता है कि सतरिया चित्रकला इस दौर में सत्रों से यानी मठों से निकलकर दरांग के राज दरबारों में स्थानांतरित हुई थी। वह खूब प्रचलित भी हुई थी, इसी से इसे दरांग चित्रकला शैली भी कहते हैं। लेकिन ये चित्रकार उतने प्रतिभाशाली नहीं थे जितने माजुली सत्रों के सतरिया चित्रकार थे, जिन्हें कहानीकार कहा जाता था। शुरुआती दौर में इन चित्रों में भागवत पुराण, रामायण आदि प्रसंगों पर चित्र बनाए जाते थे, परंतु बाद में ये चित्रकला राजवंशावली से प्रभावित हो गई और उन्हीं पर आधारित चित्र इसमें बनने लगे। 1805 में कृष्ण नारायण के राज तिलक के बाद ये चित्रकला लगभग समाप्त हो गई। ताई अहोम शैली ये भी असम की बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण पांडुलिपि चित्रकला शैली है। ये शैली 1228 ईस्वी में बर्मा से अहोम लाई गई थी। ये शैली बौद्ध ताई परंपराओं और स्थानीय असमी संस्कृति का मिश्रण है और बहुत ही खूबसूरत है। इसमें चमकीले रंगों, मोटे रेखा चित्रों द्वारा आध्यात्मिक व खगोलीय विषयों को चित्रित किया जाता था। इस शैली में ड्रैगन, जिसे नगी नगाओ खाम कहा जाता है, उसके चित्र बनाए जाते थे, जो शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। ये पौराणिक प्राणी जो सांप, शेर, कछुआ, घोड़ा और पक्षी के मिश्रित रूप का प्रतिनिधित्व करता है, इसको अहोम राजाओं का संप्रभुता का प्रतीक माना जाता था। इसके अलावा ताई अहोम जोड़े के चित्र भी इस चित्रकला शैली में बनाए जाते थे, क्योंकि इसी चित्र के साथ ये असम में आई थी, जिसे सिउ काफा कहते हैं, जो पौराणिक पात्रों, राजाओं और उनके धार्मिक विश्वासों को दर्शाने के लिए बनाए जाते थे। अब बात करें आधुनिक असमिया चित्रकला शैली पर। पारंपरिक सत्रीय यानी वैष्णव और अहोम शैली का मिश्रित रूप है आधुनिक असमिया चित्रकला, जो स्थानीय रूपांकनों के साथ समकालीन प्रभावों को भी अपनाती है। आधुनिक कलाकार अब सांची पात की जगह कैनवास पर आधुनिक माध्यमों का उपयोग कर चित्र बनाते हैं, लेकिन पारंपरिक रंगों, जिसमें हैंगूल और हैताल जैसे रंग शामिल हैं, उनकी विरासत को बरकरार रखते हुए आधुनिक चित्रों में असम के जनजीवन, प्राकृतिक सुंदरता, लोक नृत्य, लोक संस्कृति आदि को भी चित्रित किया जाता है। बिहू लोक नृत्य, जो भोगली बिहू त्योहार के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है, इसके ऊपर भी चित्र बनाए जाते हैं, जो यहाँ की समृद्ध लोक संस्कृति का प्रतीक है। चित्रकार सतरिया नृत्यांगनाओं के भी विभिन्न मुद्राओं में चित्र बनाते हैं, जो असम की शान और पहचान है। सतरिया नृत्य को अभी हाल में ही सन 2000 में संगीत नाटक अकेडमी द्वारा भारत के शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया है, जो असम के लिए गौरव की बात है कि उनके बहुत प्राचीन भक्तिकाल से जुड़े नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की मान्यता जो प्राप्त हुई है। संक्षेप में कहा जाए तो आधुनिक असमिया चित्रकार अपने अतीत की वैभवशाली पांडुलिपि चित्रकला शैली और लोक कला को आधुनिक समकालीन कला से जोड़ते हुए पांडुलिपि चित्रकला को पुनर्जीवित करने के प्रयास में प्रयासरत हैं, जो निस्संदेह सराहनीय कदम है।
आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य चित्रकला शैली के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।